इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। एक बात का सर्वकाल स्मरण बना के रखना है, ये काम अब करेंगे। अरे अब करोगे, कब करोगे? सब हो गया, सब हो गया। अब क्या करना है? अब भजन करेंगे। कल कोई बाबूजी बैठे थे, पूछ रहे थे, महाराज सत्संग करूं कि सुमिरन करूं कि भजन करूं, समझ में नहीं आता है और न आएगा। क्यों? करने वाला, चोरी करने वाला पूछता है कि किधर चुराऊं। मेरे एक बिटिया गुड़गांव से आई थी, यहाँ किसी ने उसकी गाड़ी का शीशा तोड़कर सारा कपड़ा वपड़ा उसका उठा ले गए। यहाँ कथा है, यहाँ तो साहू चोर सब आते हैं, कामधेनु है, सबकी कामना पूरा कर देती है। इसलिए मैं आपको सूचित कर रहा हूँ कि कृपया जहाँ सन्मुख रखें, प्रकाश में रखें और थोड़ा संभाल कर। आप लोग भी देखो, कथा में आओ तो जरा गहना गुड़िया घर रख के आओ, जाके फिर धारण कर लो। तुलसी जी की माला पहनो, रुद्राक्ष पहनो। ये हीरा सोना लेकर के क्यों निकलना? आपको तो पता है ना, आजकल तो न जाने कौन कहाँ पटक रहा है। और ये जो ये छीना झपटी वाले ना बड़े सूटेड बूटेड रहते हैं आजकल। ऐसा नहीं कि हाँ बहुत एकदम लगेगा कि ये तो कुछ कहेंगे ही नहीं, और कहेंगे कि कहीं मांग के लेके चले जाते हैं। क्या बड़ी लीला है। इसलिए अभी कोई ये नहीं कहेगा उनकी कथा में गए थे तो ऐसा हो गया, इसलिए कह दे रहा हूँ। हाँ, हमको अपना डर है, आपका तो है ही है। तो जिसकी चोरी होगी कहेगा भगवान अब दोबारा नहीं आएंगे। इसलिए प्लीज़ हाँ सावधानी। कथा में चप्पल जूता भी फेंकने वाला पुराना पहन के आना चाहिए कि रख दे तो कोई छुआबो न करे। नया पहन के कदाप नहीं आना चाहिए। जो वीआईपी लोग तो पहने ही बैठे रहते हैं कि कोई ले न जाए। हैं हाँ, डर भी तो है ना। वो भी सस्ते नहीं रहे, वो भी सब 20-20 हज़ार के आने लगे। तो कथा में कहीं भी आओ, मंदिर में भी जाओ ना तो पुराना पहन के जाओ, न पहन के जाओ क्या फर्क पड़ता। तो भगवान के मंदिर गए तो दर्शन करने के लिए वो उसमें ध्यान न लगा रहे हैं, तो भगवान में रहे। तो थोड़ा सहजावस्था में हम कहीं भी जाएं सत्संग करने। और यात्रा में भी, तीर्थ यात्रा भी करियो तो किसी को दिखाइयो नहीं कि ये आप देखिएगा। हाँ हाँ, वो दूसरा काम करने लगा, दूसरा ठीक से देख देगा। हाँ, अपना साथ का साथी उसी को दिखाइएगा। बहुत झूठ मूठ का पटका, अरे हाँ 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 हाँ, आपने पकड़ा तब तक वो लेके जकड़ा, जाओ सीताराम जाओ। ये सब भी नहीं करिए। हाँ हाँ, जो लड़े फड़े, जिसको जो करना है करे, सबकी अपनी मौज है। हाँ, कभी भी। लखनऊ की कथा हम कर रहे थे, वहाँ निवास के पीछे दो चोरों को पकड़ लिया दरोगा जी ने, तो लेके जाने लगे। दोनों मिल करके उनको उनका वर्दी वर्दी नोच के लेके भाग गए। ले ये क्या करेंगे आप? वो अब एक आदमी कितना संभालेगा साहब? हाँ, पर वर्दी उतार ले गए। अब बताइए, तो ये सब बड़े बुद्धिमान लोग हैं, ऐसे थोड़ी हैं बड़े। इसलिए हम आपन तेज समारोह वहाँ पे पकड़े रहो। हाँ, एकदम साहब। कथा मंदिर कहीं भी जाइए एकदम सहज जाइए। क्यों दोष लगाना भगवान को? भजले प्राणी रे अज्ञानी, बचते हुए संस्कार प्रेम पूर्वक, कहीं कोई विघ्न जीवन में न आए, जिसका स्मरण रहे। हमको भगवान का दास होना, अपना भजन गंवाकर किसी के लिए प्रार्थना नहीं करना। दो बात, हमको भगवान का अनन्य होना, दास होना। अपना भजन किसी के लिए आहुति नहीं डालना। आप डाल लो भैया, अपना डाल लो, मार्ग बता दीजिए, पहुंचाने मत जाइए, रास्ता बताइए। आप चलो साहब,
भगवान बाली को गति दिए, तारा मैया को ज्ञान उपदेश किए, सुग्रीव जी को राज तिलक मिला है ऋषिमुख का, अंगद जी को जो राजपद, भगवान चातुर्मास से व्यतीत करते हैं। चातुर्मास किष्किंधा में 4 माह बाद जामन जी, हनुमान जी कपियों को बुलाए, सुग्रीव को लक्ष्मण जी महाराज भगवान की शरणागति दिए, लाए। सुग्रीव भगवान से क्षमा याचना की, कपियों का संबोधन प्रारंभ हुआ सुग्रीव जी के द्वारा। सब दिशाओं में जाइए, माता जी का पता लगाइए, 1 माह के अंतर्गत जो बिना पता लगाए आएगा मेरे हाथ से मारा जाएगा। सभी लोग प्रभु को प्रणाम करते हैं और चले। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जान काज प्रभु निकट, परसा शेष सरोरुह पान, कर मुद्रिका भगवान ने शीश पर हाथ क्यों फेरा? यहीं से श्री हनुमान जी का नाम बजरंग पड़ा। भगवान ने श्री हनुमान जी के सिर पर हाथ फेर कर उनके समस्त अंगों को वज्र के समान बना दिया, वज्र बना दिया। और क्या कहा? इन पंक्तियों से आगे की कथा को प्रणाम हो गया। आगे सब कथा हो गई। क्या? प्रभु ने कहा, बहु प्रकार सीतहि समुझाएहु, कही बल बिरह बेगी तुम आएहु। बहुत प्रकार सियाजू को समझाइएगा। बहु प्रकार माने कि मैं उनको लेने आऊंगा, धैर्य रखें। मेरे हृदय में जो उनके प्रति विरह है उसका बल सुनाइएगा और जरा शीघ्र आइएगा। परमात्मा श्री राम ने कह दिया श्री हनुमान जी से, अर्घ मार्ग में अब कौन रोकेगा? इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं, जिमि अमोघ रघुपति कर बाना, एही भांति चले वो हनुमाना, तेही भांति, एही भांति। उसी प्रकार जैसे रघुनाथ जी का अमोघ बाण निकलता है, लक्ष्य भेदन के बाद ही वापस आता, इस प्रकार हनुमान जी निकले, गए। आप देखिए किसी ने रोका क्या? रुकने वाले नहीं। हनुमान जी नहीं जा रहे, भगवान भेज रहे। कथा पूरी हो गई। इसी में पूरा सुंदरकांड समाहित है। तो आगे क्या है? श्री हनुमान जी की यात्रा है। प्रभु की प्रेम मुद्रिका श्री हनुमान जी ने सुरक्षित जानकर मुख में पधरा लिया। राम नाम अंकित मुद्रिका, चल पड़े। दत्युत्पत्तियों को जामन जी के सानिध्य, अंगद जी के जो राजकत्व में लेकर के माँ स्वयं प्रभा के पास आए, फल खाए, जलपान किए, समुद्र तट आए, संपाति जी मिले। उन्होंने सारा प्रसंग अपना और जटायु जी के सूर्य जी महाराज तक जाने का सुनाया, चंद्रमा नामक मुनि का आशीर्वाद दिया और ढांढस बधाया। क्यों? समुद्र जी के तट पर बैठकर ये सब लोग रो रहे थे। निज निज बल सब काहू भाखा, पार जाए कर। कोई भी कार्य करना हो माई बाप, भाई बहन, बच्चों, तो लेकिन रखकर न करो। कैसे होगा? अच्छा ठीक है, हो गया तो ठीक बात, न हुआ तो कोई बात नहीं। ये इससे लक्ष्य पूर्ति नहीं होती। कार्य साधन में जितना अपना विश्वास दृढ़ होगा उतना फल आपके निकट आएगा। संशय के साथ कार्य प्रारंभ न करें, विश्वास के साथ कार्य प्रारंभ करें। जितना आपका विश्वास दृढ़ होगा उतना फल निकट आएगा। सब लोग अपने अपने बल का बखान किए। चूंकि संपाति जी ने कहा था, आप में से जो 100 योजन का सागर लांघ सकता है वही सीता मैया का पता लगा पाएगा। सीता जी अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे सोचरत बैठी हैं।
जामवन जी ने सबको ललकारा, जाऊंगा, वापस आऊंगा, 60 जाऊंगा, 70 जाऊंगा, 75 जाऊंगा, 80 जाऊंगा, 90 जाऊंगा। अंगद जी बोले मैं चला तो जाऊंगा, आने में संदेह है। ये सब कथानक है, प्रबंधन है बाबा का। बुढ़ापा ने ललकारा, बलि को बांधते समय भगवान ने जब त्रिविक्रम रूप लिया था, 2 घड़ी में मैंने भगवान की भाग कर 7 प्रदक्षिणा की थी। उभय घड़ी में दीनी 7 प्रदक्षिण था। अंगद जी बोले जाऊं, थोड़ा संशय है। जामवंत बाबा बोले आप क्यों जाएंगे, आप सबके नायक हैं। युवराज को कहीं भेजना खतरे से खाली नहीं। वस्तुतः जाना वाना किसी को नहीं है, जाना तो श्री हनुमान जी को है। जिसका जो कार्य है वही संपन्न कर सकता है, दूसरा क्यों जाएगा भैया। राम काज करिबे को आतुर, प्रभु चरित्र सुनबे को रसिया। कल कोई परिताप कह रहा था, चारों जुग परताप तुम्हारा। परिताप मैंने कष्ट, परिताप संताप। श्री हनुमान जी राम काज करिबे को आतुर, आतुर, आतुर रहते, कब राम जी के काम आ जाए। राम काम भी भैया सबके लिए नहीं है। राम काज कौन करेगा, जिससे राम जी कराना चाहेंगे वो करेगा। हाँ, कल भी चर्चा हुई थी। राम काज कौन करेगा, तो जो जिससे राम जी करवाना चाहेंगे वो करेगा। अयोध्या में जो आश्रम में श्री रामार्चन मंदिरम बन रहा है, वो 95 में उसका शिलान्यास सदगुरुदेव भगवान कह रहे थे, बेटा 95 में शिलान्यास हुआ था और आज सदगुरु की कृपा से आप लोगों के थोड़े थोड़े आहुति से वो उसके प्रथम खंड का जो हाल है वो इस जनवरी तक पूर्ण हो जाएगा। उसके बाद दूसरा बनेगा, फिर श्री ठाकुर जी विराजेंगे। ओ सदगुरु की कृपा से अपने आप सब हो रहा है, करते हैं मेरे राघव, सबका नाम हो रहा है। जिससे वो कराना चाहेंगे वही करेगा, आप नहीं, हम नहीं, कोई नहीं। जिससे वो कराना चाहे, जिसको निमित्त बनाना चाहे वो बना लेते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।